ये गिरमिटिया और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। इस देश में प्राकृतिक संसाधन कम है, बचाने के लिए दादी जी ने एक योजना लाई थी, परिवार नियोजन। अब ये कह रहे हैं जिसकी जिसकी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी, यानी मुझे अपना हिस्सेदारी चिन्ह है तो मैं अपने बच्चे 10 पैदा करूं, मैं अपनी जनसंख्या बढ़ाऊं तो परिवार नियोजन कहां रह गया। तो आप ये है गिरमिटिया जो इंदिरा जी के चाल चलन चेहरा जो राजनीति थी उसको बदला। खैर, ये कहते हैं कि ओबीसी का ईबीसी 36%, बिहार में मंत्री कितने हैं 5, यादव 14%, मंत्री कितने अच्छे, किसने हक मारा ओबीसी का, सिर्फ केवल और केवल यादवों ने ईबीसी का मारा जो आपके साथ 30 वर्षों से गठबंधन में है। चौथी बात, आप कांग्रेस आज अपना स्टैंड बदल रही है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, तो सबसे ज्यादा मंडल कमीशन का विरोध आपके पिताजी ने क्यों किया था? और पिताजी से क्या मतलब है? राहुल जी के पिताजी राजीव गांधी। नहीं तो सीधा सीधा बोलिए ना, वरना मैं डिबेट से बाहर करूंगा। डिबेट पार्टी का नाम लीजिए ना, ये कौन सी डिबेट होती है? ये कौन सी डिबेट होती है? पिताजी ने, माताजी ने, दादी जी ने। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस, सुनिए मेरी बात, अगर देश की प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी, आपकी भी थी उतनी मेरी भी थी, और सम्मान करना सीखेंगे नहीं तो सम्मान पाने का कोई हक नहीं है किसी को। मैं इंदिरा जी ने जो परिवार नियोजन का सूत्र दिया था मैं उनके साथ हूं। कौन विरोध में है? राहुल जी विरोध में है, और ये कहते हैं हम रिफॉर्म्स लेकर के आए हैं। ये रिफॉर्म्स लेके आए हैं कि मंडल कमीशन का विरोध आपने किया, और आज यदि ओबीसी और ईबीसी की बात कर रहे हैं तो बिहार में सबसे ज्यादा संख्या घटी है उनकी जो पलायन करके आए। बताइए कि जिन जातियों की जनसंख्या घटी है उसमें पलायन कितना बड़ा कारक है। बिल्कुल, आपने सोचो, देखिए डॉक्टर साहब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और बहुत अच्छी बात रेखांकित की है कि वो जो पलायन हुआ है बड़े शहरों में वो कितने फीसदी किसका हुआ है, इसकी तरफ भी इंगित किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जी। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू, आई विल गिव जी। बीजेपी मोदी जी ने इसका जवाब देशवासियों को दिया है कि जनगणना ओबीसी की नहीं, पहले तो जो बिहार सरकार ने किया है वो अपने आप में नियम के अनुसार ही नहीं किया। जनगणना करने का काम केंद्र सरकार का है। एक तो उन्होंने गलत काम किया, उसके बाद इस देश में जो पॉपुलेशन है तो कोर्ट में गया मसला, वो तो डिबेट इसी पे होनी चाहिए। जो गरीबों की संख्या है, इन्होंने गरीबों की गिनती नहीं करी। 70 साल से देश में इनकी सरकार रही है, बड़े बड़े प्रधानमंत्री बने हैं। एक समय में माननीय मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था देश के संसाधनों में अल्पसंख्यकों का अधिकार है, और आज वो जनगणना की बात करते हैं। और ये मौसमी बुखार जो इनको चढ़ता है कि जब जब चुनाव आता है तब तब ये मंदिर की तरफ भागते हैं, जब चाहे वो राहुल गांधी जी जाएं, चाहे प्रियंका गांधी जी जी। देखिए, बड़ा आसान से हम शुरू से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलितों की, आदिवासियों की, गरीबों की विरोधी पार्टी रही है, पहले से विरोधी पार्टी रही है। जब जातीय गणनाओं की बात हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी खिलाफत क्यों कर रही है? सोचिए जिस वर्ग का कितना पार्टिसिपेशन होना चाहिए सरकार से लेकर सारे कार्यों में, जब तक आपको पता ही नहीं होगा तो आप नीतियां कैसे बनाएंगे? ऐसे बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा पहली बार नहीं दिखाया। इन्होंने चेहरा, एक बात बताओ तो मुझे, प्रश्न तो होगा ही जरूर, इस देश में जनगणना पहली बार तो हुई नहीं है। 2011 के आंकड़े जरूर नहीं आए थे। इस देश में अनुसूचित जाति और जनजाति का आंकड़ा अलग से आता था, मालूम था सबको। तो अब तक आपने कौन सी तस्वीर उनकी बदल दी जो आप कह रहे हैं कि पहली बार हो रहा है? ये कौन सी तस्वीर आपने बदल दी उनकी? पहली बार ये आंकड़ा है क्या? वो आंकड़े तो रखे हैं आपके पास, एससी के आंकड़े नहीं है क्या आपके पास? है तो कौन सा